हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है अबाउट यूके इंटरव्यू। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो आप कैसे अपनी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट थिंग जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो यूके की इंटरव्यू है वो इसलिए नहीं ली जाती कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। उसके लिए आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, लाइक आपका आईएलटीएस हुआ या फिर जो भी आपने मेथड यूज़ करा है अपनी इंग्लिश को प्रूव करने के लिए, वो ऑलरेडी सबमिट कर रहे होते हैं। एक्चुअली यहाँ क्या होता है, जब भी आप यूके में, नॉट इवन ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब कोई यहाँ के स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो उनकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट करी जाती हैं कि लाइक उनको कितना उस सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, क्यों उन्होंने उस स्पेसिफिक एरिया में जाना है। इसीलिए आपकी इसी प्रोसेस के कारण आपकी भी इंटरव्यू होती है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं मुझे एडमिशन मिलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपको कोई इतने बड़े बड़े फैंसी वर्ड बोलने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। आप सिंपली भी आप अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और उनके लिए दूंगी मैं कुछ टिप्स। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो आपने कैसे रिवाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है ताकि आपकी इंटरव्यू क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जो मेरी फर्स्ट टिप है वो ये है, राइट डाउन ईच एंड एवरी आंसर। एक्चुअली जो यूके की इंटरव्यू होती है वो कुछ ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी आ जाती है, वो आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं। ये एक स्पेसिफिकली कुछ एरियाज़ होते हैं, लाइक 7-8 एरियाज़ होते हैं। जैसे उसमें यूनिवर्सिटी हो गया, अदर कंट्रीज़ हो गया, आपकी कंट्री हो गया, उसमें स्टडी क्यों नहीं करनी, या फिर फंड्स हो गया। उसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जैसे वर्क रूल्स वगैरह, ये सब के बारे में ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होता। तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को देखने के बाद उनके अच्छे से आंसर्स के नोट्स बनाएं। इंग्लिश में आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं, मैंने भी एक वीडियो पोस्ट करी थी स्क्रिप्टेड आंसर्स की, उससे भी आप हेल्प ले सकती हो। आप अच्छे से जो भी आपका सिनेरियो है, आपकी प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग एक एक आंसर के अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको रिवाइज करें। सेकेंड टिप है रिवाइज वेल। रिवाइज वेल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको रट ले तोते की तरह की एज इट इज़, नहीं। रिवाइज का मतलब है कि जो भी उसमें वर्डिंग लिखी हुई है उनका क्या मतलब है, कैसे ग्रामेटिकली वर्ड्स को आपस में जोड़ा गया है, उन सिर्फ सारी चीज़ों को अच्छे से देखें। इन केस ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन याद करें, और कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बच्चे बोलते हैं, कभी टीचर को आंसर सुनाओ और लाइन टू लाइन याद करा होता है और एक लाइन भूल गए तो पूरा आंसर गया। ऐसे नहीं करना आपने। आप अच्छे से रिवाइज मतलब आप अपने आंसर को पहले देखो कि क्या आंसर है और उसको कैसे इंग्लिश में लिखा गया है, कैसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, वैसे रिवाइज करना है। इन केस अगर आपके वो सेंटेंस मिस हो गए, आपके माइंड से कुछ स्किप होता है, तब भी आप कवर कर पाओ। ऐसे मत करना कि हाँ लाइन टू लाइन याद कर लिया और उसमें से एक लाइन स्किप होगी तो पूरा आंसर गया, तो ऐसे नहीं क्लियर होगी। अच्छे से रिवाइज करना है उसे। और जो इसके बाद तो नेक्स्ट टिप है वो है रिसर्च वेल। यहाँ की जो यूके की इंटरव्यू है उसमें देखा जाता है कि आप कितना ज़्यादा जानते हो यूनिवर्सिटी के बारे में, कितना ज़्यादा जानते हो कोर्स के बारे में, क्या आपने एक्चुअली में इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो क्या आपने एक्चुअली में रिसर्च करी है। रिसर्च इन द सेंस जो भी आप आंसर दोगे उसकी कुछ रेफरेंस होगी, लाइक इंटरव्यू में रैंकिंग पूछी जाती है, आपका फ्यूचर जॉब पूछी जाती है, फ्यूचर सैलरी पूछी जाती है। इन सब की रेफरेंस दो कि हाँ मैंने यहाँ से सर्च करी है, मैंने अच्छे से इन सारी चीज़ों को सर्च करा, इसलिए मैं इतनी मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस कंट्री में एजुकेशन लेने के लिए बेसिकली। तो हर चीज़ को रिसर्च करो अच्छे से, एक एक आंसर को। बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है स्पीक। आपको आपकी इंटरव्यू किसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। आप अपने आंसर को जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो उनको प्रैक्टिस करो किसी के साथ बोलने की। अगर कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती, अगर उनको आपका आंसर नहीं भी समझ आता, कोई आपके लिए क्वेश्चन पुट कर सकता है, कोई इतना ही करे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाओ। आप खुद रिकॉर्डिंग करो अपने आंसर्स की और आप खुद देखो कि आपने क्या मिस करा, कौन सी लाइन आपको बोलनी चाहिए थी आपने नहीं बोली। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर कोई और अवेलेबल नहीं है तब भी आप अपनी रिकॉर्डिंग करके खुद भी सुन सकते हो कि ठीक है आपने एक क्वेश्चन चूज़ करा, आपने उसका आंसर बोला, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी इंटरव्यू ले सकता हो। तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़
दें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो एक्चुअली इंटरव्यू देने की। नेक्स्ट टिप है वो है कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब ये है कि आपकी जो वर्डिंग है वो सिंपल भी होगी तब भी ओके होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये आपकी कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं है कि आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने हैं या फिर बहुत बड़े फैंसी वर्ड्स बोलने हैं, ऐसा नहीं है। आपकी इंटरव्यू जस्ट आपकी प्रोफाइल के लिए है कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों ये स्टडी करना चाहते हैं। तो आप जितने सिंपल वर्डिंग रखेंगे, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है तो उतनी ईजिली आप क्लियर कर पाओगे। अगर आप फैंसी और बड़ी और कॉम्प्लेक्स वर्डिंग में जाओगे तो फिर आप अपने ही वर्ड में फंसोगे, क्योंकि आप उनको अगर याद करोगे तो फिर वो आपके अगर माइंड से कोई वर्ड स्किप होगा तो फिर आपका पूरे का पूरा झोल झाल हो जाएगा, पूरे का पूरा आप भूलोगे। तो आप उसको जितना सिंपल रख सकते हो रखो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हर आंसर आपका फैक्ट बेस होना चाहिए। फैक्ट इन द सेंस आपने जो रिसर्च करी है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या उसका आंसर है। उसकी कोई कहानियाँ नहीं बनानी है, कितनी लंबे चौड़े आंसर देने हैं, लंबे आंसर की ज़रूरत नहीं होती। जितना पूछा गया है, अगर आप शॉर्ट आंसर में भी अगर आपकी वो बात इंटरव्यू को सेटिस्फाइड करती है तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इसे और लंबा करके बोलो। सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, लेकिन फैक्ट बेस रखो कि लाइक जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, उतने ही मतलब आंसर को उतना ऐसे बनाओ कि वो आपके क्वेश्चन को कवर करे, और कोई ऐसे कहानियाँ लंबी चौड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनकी स्पीकिंग में ग्रामेटिकली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, तो क्या वो ये इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो तो आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, नहीं। आप आंसर ऐसे करें कि इंटरव्यूअर को आपकी बात समझ लगे। ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई बात पूछ रहा है जिसका आंसर फ्यूचर में हो और आप पास्ट में दे रहे हो, तो ऑब्वियसली वो बंदा तो कंफ्यूज होगा ही कि आप क्या बोल रहे हो। तो इतनी तो मतलब ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए कि वो बंदा आपको समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ताकि वो समझ पाए। सो गाइस, इंटरव्यू को इतना डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं होता, प्रोसेस का आप क्लियर कर लोगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। अच्छे से प्रिपेयर करो, और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो डोंट वरी गाइस, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो कि प्रैक्टिस के साथ आई जाती है। हो सकता है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला हो कि जिसमें आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। जब आप यूके में आओगे तो ऑब्वियसली आप रोज़ बोलोगे तो आपको इंग्लिश आ ही जाएगी। डोंट वरी यार, मुझे भी इतनी अच्छी नहीं आती थी इंग्लिश जब मैं थी यहाँ पे। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूँगी उसे सॉल्व करने का। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।